नीतीश कुमार के बाद फिर उत्तराधिकारी आखिर है कौन? बिहार के लोग भी चाहते हैं कि बिहार को कोई युवा संभाले, और अगर निशांत तैयार हो गए हैं तो वो राजनीति में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी ये मांग है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं दीपक और आप देख रहे हैं भारत लाइव। देखिए, इसी साल बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। चुनाव को लेकर बिहार में सरगर्मियां तेज हो गई हैं। राजनीतिक तापमान जो है वो बढ़ चुका है। आपको बता दें कि अनंत सिंह भी कुछ दिन पहले ही जेल से छूटे। उसके बाद अनंत सिंह ने भी निशांत को नसीहत दे डाली कि उन्हें राजनीति में आना चाहिए। देखिए, इन्हीं तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए हमारे ही सहयोगी यति जुड़ी हैं। बहुत स्वागत है यति आपका। जी धन्यवाद दीपक। देखिए, लगातार जैसे जैसे चुनाव नजदीक आते जा रहा है, निशांत कुमार को लेकर कई सवाल भी हो रहे हैं। उनकी जो कार्यकर्ता है वो चाह रहे हैं कि वो चुनाव लड़े। अशोक चौधरी कभी कहते नजर आ रहे हैं तो कभी नीरज कुमार। कैसे देखती हैं? जी देखिए दीपक, बात ये है ना कि विधानसभा चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है ना, तो लगातार निशांत को लेकर के मांगे अभी से नहीं बढ़ रही है। लोकसभा चुनाव से ही देखा गया है कि उन राजनीति में आने के लिए उनकी मांगे बढ़ रही है, क्योंकि जब लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार नहीं पहुंच पा रहे थे जगहों पर, तो वहां पर निशांत जदयू कार्यालय आ रहे थे। हर चीजों को वो देख रहे थे, अश्योर कर रहे थे कि कहीं पर कोई कमी ना रहे। और लगातार वो बोलते भी नजर आ रहे थे कि जैसे कि विपक्ष लगातार बोलता है कि नीतीश कुमार का हेल्थ ठीक नहीं है, नीतीश कुमार मानसिक तौर पर बीमार है, तो कहीं ना कहीं निशांत इसको कवर करते नजर आए थे। निशांत साफ तौर पर कह रहे थे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी उम्र हो गई है उनकी, मतलब अपने पिताजी को लेकर के बोल रहे थे। तो कहीं ना कहीं वो लोकसभा चुनाव से ही सक्रिय हो गए थे। धीरे धीरे अंदर पार्टी के अंदर वो आ रहे हैं, जदयू कार्यालय पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से उनकी बातचीत होती है। और अब तो तस्वीरें ये है कि अब नेता भी उनके हित में बयान दे रहे हैं। और देखिए, तस्वीरें कुछ हम अपने दर्शकों को जरूर बोलेंगे कि एक बार वो थर्ड स्क्रीन पर तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे। तो जदयू कार्यालय के बाहर लगातार जो मांगे हैं वो अब लोगों द्वारा ही नहीं, जितने भी कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा भी हो रही है। देखिए, सब यही कह रहे थे कि निशांत कुमार को राजनीति में आ जाना चाहिए। तो सिर्फ कार्यकर्ताओं की ही नहीं, बल्कि अब पार्टी के अंदर से भी ये मांग उठने लगी है कि निशांत कुमार को जरूर राजनीति में आना चाहिए, क्योंकि इस बार का विधानसभा चुनाव, जैसा कि हम तमाम चर्चा कर रहे थे दीपक, इस बार बहुत कुछ बदलने वाला है। और कहीं ना कहीं निशांत कुमार का राजनीति में आना जरूरी भी होता है, क्योंकि नीतीश कुमार के बाद फिर उत्तराधिकारी आखिर है कौन पार्टी का। और बिहार के लोग भी चाहते हैं कि बिहार को कोई युवा संभाले। और नीतीश कुमार की जो छवि रही है बिहार को लेकर, फिर उनके बेटे अगर निशांत कुमार आते हैं राजनीति में तो एक धमाकेदार एंट्री जरूर होगी। तो कहीं ना कहीं देखिए, बात यही हो रही है ना कि जिस तरीके से निशांत कुमार को लेकर के मांगे उठ रही है, तो लगातार मांग उठनी ही चाहिए, क्योंकि निशांत कुमार ऐसे है ना कि पढ़े लिखे हैं, उसके अलावा नीतीश कुमार के बेटे हैं, तो जाहिर सी बात है कि वो राजनीति जानते ही होंगे। तो कहीं ना कहीं उनका आना जरूरी है इस बार के विधानसभा चुनाव में। और तस्वीरों में आप देख ही पा रहे हैं, आप अभी आए हैं जदयू कार्यालय से, तो आपने देखा, आपने खुद तस्वीरें ली है कि वहां पर कार्यकर्ताओं द्वारा अब मांग जो है वो उठाई गई है। और इससे पहले भी लगातार निशांत कुमार को लेकर के मांग उठ रही थी दीपक। और बैनर पोस्टर के द्वारा लगातार ये संदेश दिया जा रहा है कि निशांत कुमार की राजनीति में एंट्री हो सकती है। अनंत सिंह से भी जब ये सवाल किया गया कि आप क्या सोचते हैं निशांत कुमार को लेकर, तो साफ तौर पर उनका भी ये कहना है कि निशांत कुमार को राजनीति में आना ही चाहिए। और नीतीश कुमार के बाद अगर बिहार को जिस तरीके से नीतीश कुमार ने संभाला है, कहीं ना कहीं निशांत देखिए, वो उनके बेटे हैं ना, तो उनको राजनीति पता है। भले ही नीतीश कुमार उनको फ्रंट लाइन पे कभी नहीं लाए हो, लेकिन उनके साथ वो रहते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ही देख लीजिए, आप अपने पिता के साथ रहते तो आप उनकी हरकतें जरूर देखते होंगे, आप समझते होंगे कि वो कैसे क्या करते हैं। तो निशांत कुमार सीख तो जरूर रहे हैं, नीतीश कुमार के बेटे हैं तो। और जैसा कि आपने कहा, अनंत सिंह जो है वो लगातार बोल रहे हैं। देखिए, अनंत सिंह को लेकर एक और बात है ना, 2 दिन पहले वो नीतीश कुमार से मिलते हैं, फिर उसके बाद लगातार दावे थे उनकी तरफ से कि वो चुनाव लड़ेंगे। फिर ललन सिंह से कल उनकी मुलाकात होती है और अचानक से उनका मीडिया इंटरैक्शन अब बंद हो गया है। जी, और अब कार्यकर्ताओं की मांग है। इसके अलावा अशोक चौधरी की हम बात कर लेते हैं, नीतीश कुमार के सबसे करीबी लोगों में से एक है। तो उन्होंने भी एक मीडिया इंटरव्यू में साफ तौर पर कह दिया था कि अगर नीतीश कुमार चाहते हैं और अगर निशांत तैयार हो गए हैं तो वो राजनीति में आ सकते हैं। तो कहीं ना कहीं सबकी ये मांग है, क्योंकि इधर लालू प्रसाद यादव के बेटे राजनीति में आ गए, स्वर्गीय रामविलास पासवान के बेटे राजनीति में आ गए, तो निशांत कुमार को लेकर भी ये बातें उठ रही हैं कि नीतीश कुमार के बेटे हैं तो उनको अब एक्टिव हो जाना चाहिए पब्लिकली। बिल्कुल। तो देखिए, ये देखना दिलचस्प होगा कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार कब राजनीति में एंट्री करते हैं। तो ऐसे ही खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे। भारत लाइव देख रहे थे, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना।
और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है, यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में, ये होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ये होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरमा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।